हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम ग्रुप थ्योरी का पेपर सोल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3A पे हम पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 3A है स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट आइसोमोर्फिज्म थ्योरम सो दैट Z and Z is isomorphic to Zn for all n belongs to Z। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हमें शो करना है, सॉल्व करना है। तो पहले फर्स्ट आइसोमोर्फिक थ्योरम, फर्स्ट आइसोमोर्फिज्म थ्योरम। ठीक है, तो सपोज लेट फाई G to G dash be an homomorphism and let kernel phi equal to क्या है G belongs to G such that basically phi G equal to E dash, identity element of G dash, and image of phi equal to phi G, then kernel phi is a normal subgroup of G, normal subgroup of G, and image G is a subgroup of G dash। ठीक है, and there is a natural isomorphism, and there is a natural isomorphism झाई। ठीक है, झाई जो कि बेसिकली क्वेश्चन ग्रुप G कर्नल फाई से ये आइसोमोर्फिज्म में। ठीक है, इमेज ऑफ फाई। ठीक है, गिवन बाय झाई G कर्नल फाई इक्वल टू फाई G। ठीक है, और इन पर्टिकुलर अगर हम बोलें तो इन पर्टिकुलर G vector group G kernel phi is isomorphic to image group of G। ठीक है, इमेज फाई। ठीक है, अब ये है हमारे पास, अब इसको हम प्रूव करते हैं। तो पहले प्रूव करने के लिए फर्स्ट हम प्रूव करेंगे कि कर्नल जो है नॉर्मल है। ठीक है, फर्स्ट कर्नल इज नॉर्मल। ठीक है, तो लेट G belongs to G and K belongs to कर्नल ऑफ फाई। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा हमारे पास फाई G के G इनवर्स इक्वल टू, क्योंकि फाई जो है वो होमोमॉर्फिज्म में, तो ये हो जाएगा फाई जी फाई के इनवर्स एंड फाई के एंड फाई जी इनवर्स। ठीक है, अब फाई के बेसिकली कर्नल है, तो ये हो जाएगा हमारे पास फाई जी और ये हो जाएगा ई डैश एंड ये हो जाएगा फाई जी इनवर्स। ये हो गया हमारे पास फाई जी और डॉट फाई जी इनवर्स। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ई डैश। ठीक है, ई डैश, सो जी के जी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल फाई implies कर्नल फाई इज नॉर्मल टू जी। ठीक है, कर्नल फाई इज नॉर्मल टू जी। ठीक है, नाउ
डिफाइन झाई, ठीक है, पूरा कोसेट, पूरा कोसेट जी कर्नेल फाई बिलोंग्स टू जी, ठीक है, पूरा कोसेट जी कर्नेल फाई बिलोंग्स टू जी, ठीक है, सॉरी बिलोंग्स टू जी फैक्टर ग्रुप कर्नेल फाई से, ठीक है, बिलोंग्स टू जी कर्नेल फाई, ठीक है। तो झाई ये हमने डिफाइन कर लिया, जी कर्नेल फाई इक्वल टू, ठीक है, फाई जी बिलोंग्स टू इमेज ऑफ फाई, इमेज ऑफ फाई, ठीक है, ठीक है, समझिए हो गया। नाउ अब पहले चेक करेंगे कि जो हमने जो झाई जो डिफाइन किया है वो वेल डिफाइंड है या नहीं, ठीक है, टू चेक झाई इज वेल डिफाइंड, ठीक है, सपोज जी कर्नेल फाई इक्वल टू एच कर्नेल फाई, ठीक है, देन इस कंडीशन में हम कह सकते हैं एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नेल फाई, ठीक है, या एच जी इनवर्स, या हम ये भी कह सकते हैं जी एच इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नेल फाई, ठीक है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं फाई एच इनवर्स जी इक्वल टू ई, जैसे अगर तो ये हमारे पास क्या इंडिकेट करता है, हिंस बेसिकली एच इनवर्स जी जो है कर्नेल फाई से है, तो कर्नेल फाई जो है कर्नेल बेसिकली क्या होता है जो ई डैश में मैप कर रहे होते हैं वो, तो हेंस यहाँ से हम कह सकते हैं फाई जी इक्वल टू फाई एच, ठीक है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं जाई जी कर्नेल फाई इक्वल टू फाई जी इक्वल टू फाई एच इक्वल टू जाई एच कर्नेल फाई, ठीक है, implies झाई इज वेल डिफाइंड, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हमें शो करना है कि झाई जो है वो आइसोमोर्फिज्म में है, ठीक है, तो ये शो करने के लिए क्या चेक करना होगा, झाई को पहले हमें होमोमोर्फिज्म शो करना होगा, उसके बाद हमें इसको इंजेक्टिव एवं सर्जेक्टिव यानी कि बाइजेक्टिव शो करना है। तो पहले झाई इज होमोमोर्फिज्म, टू चेक पहले होमोमोर्फिज्म, ठीक है, तो झाई ये हम ले रहे हैं जी कर्नल फाई एंड एच कर्नल फाई, ठीक है, तो इसको लिख सकता हूं मैं झाई जी एच कर्नल फाई, या इसको लिख सकता हूँ मैं फाई जी एच, बट फाई जी एच जो है वो होमोमोर्फिज्म में, तो ये हो जाएगा फाई जी एंड फाई एच, ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं झाई जी कर्नल फाई एंड झाई एच कर्नल फाई, ठीक है, एच कर्नल फाई, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इम्प्लाइज झाई इज होमोमोर्फिज्म, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हमें शो करना है कि झाई जो है वो इंजेक्टिव है। नाउ झाई इज इंजेक्टिव, ठीक है, तो झाई इज इंजेक्टिव शो करने के लिए देखो, इफ झाई जी कर्नल फाई, ठीक है, इक्वल टू ई डैश, देन यहाँ से हो जाएगा फाइव जी इक्वल टू ई डैश, क्योंकि झाई जी कर्नल फाई जो है वो इसीलिए फाइव जी के इक्वल है, फाइव जी डैश इक्वल टू ई डैश, सो यहाँ से कह सकता हूँ मैं जी डैश, सॉरी जी बिलोंग्स टू कर्नल फाई, ठीक है, मीन्स जी कर्नल फाई इक्वल टू कर्नल, ठीक है, यानी कि द आइडेंटिटी कोसेट, द आइडेंटिटी कोसेट, ठीक है,
तो यहाँ से कह सकते हैं 10 द कर्नेल झाई इज ट्रेबल, सो झाई इज इंजेक्टेड। ठीक है, अब हम शो करते हैं कि झाई जो है वो सर्जेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव ऑन को भी है। ठीक है, नाउ झाई इज सर्जेक्टिव ऑन को। ठीक है, तो ये शो करने के लिए देखो, तो डेफिनेशन से अगर देखें, वाई बिलोंग्स टू इमेज ऑफ फाई। ठीक है, बेसिकली इमेज ऑफ, तो यहाँ से हम कह सकते हैं फाई जी इक्वल टू झाई जी कर्नल फाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, झाई जो है वो सब्जेक्टिव है, सो हम कह सकते हैं सो झाई इज होमोमोर्फिज्म एंड बाइजेक्टिव, क्योंकि ये हमारे पास इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव थोड़े दोनों था, तो ये बाइजेक्टिव। ठीक है, इम्प्लाइज झाई इज आइसोमोर्फिज्म। ठीक है सर, तो ये हमारे पास थ्योरम का प्रूफ हो गया था। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है, हमें शो करना है कि जेड इफेक्टिव ग्रुप जेड एन जेड जो है वो हमारे पास आइसोमोर्फिक है एन जेड से। ठीक है, तो यहाँ से हेयर हमें शो करना है जेड आइसोमोर्फिक एन जेड, जेड इफेक्टिव ग्रुप जेड एन जेड इज आइसोमोर्फिक टू जेड एन। ठीक है, तो हेयर जेड इज द एडिटिव इंटीजर्स, द एडिटिव इंटीजर एंड एन जेड इक्वल टू क्या है, एन के, जहाँ पे के बिलोंग्स टू जेड इट्स सब ग्रुप। नाउ जेड एन जेड, ठीक है, इज अ क्वोशेंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप ऑफ कोसेट इज द क्वोशेंट ग्रुप ऑफ कोसेट्स। ठीक है, एंड जेड एन जो है बेसिकली क्या है, 0 1 2 एन माइनस वन विद एडिशन, मॉड्यूलो एन। ठीक है, विद एडिशन मॉड्यूलो एन। ठीक है, नाउ अब इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो लेट अस डिफाइन मैप, सपोज पाई मैप जो है वो हमने डिफाइन कर लिया जेड टू जेड एन। ठीक है, एंड पाई के इक्वल टू के मोड एन। ठीक है, पाई के इक्वल टू के मोड एन। ठीक है, तो बेसिकली ये रिमाइंडर है जो एन से डिवाइड करने की जरूरत है। ठीक है, नाउ दिस इज अ ग्रुप होमोमोर्फिज्म एडिटिविटी के साथ। इस तरह से देखो, अगर हम पाई के प्लस एल डिफाइन करना चाहें तो ये हो जाएगा के प्लस एल मोड एन। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ के मोड एन प्लस एल मोड एन। ठीक है, इम्प्लाइज पाई के एंड प्लस पाई एल। ठीक है, ये हो गया, तो ये होमोमोर्फिज्म हो गया। अब हमारे पास देखो, अब हमारे पास इसको हम सब्जेक्टिव चेक करना चाहें तो द इमेज पाई इक्वल टू जेड एन। ठीक है, इसीलिए क्या है, एवरी कॉन्ग्रुएंस क्लास मोड एन इज हिट। ठीक है, तो इम्प्लाइज तो पाई इज सर्जेक्टिव। ठीक है, नाउ थर्ड जो है वो हमारे पास डी कर्नेल
कर्नेल पाई अगर हम देखें तो बेसिकली ये है के बिलोंग्स टू जेड, उनके लिए के कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड एन हो, बेसिकली जो हो जाएगा हमारे पास एन जेड। ठीक है, तो बाई फर्स्ट आइसोमोर्फिज्म थ्योरम जो हमने अभी जस्ट प्रूव किया, बाई फर्स्ट आइसोमोर्फिज्म थ्योरम, फैक्टर ग्रुप या क्वेश्चन ग्रुप जेड कर्नेल पाई इक्वल टू क्या है, वैसे जेड अपॉन एन जेड इज आइसोमोर्फिज्म टू इमेज जेड यानी कि जेड एन। ठीक है, हेंस 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।